तो जो ये सेल्फ इमेज का स्ट्रगल है ना, ये एक रियल स्ट्रगल है और हम इसे डेली लाइफ में फेस करते हैं। हम एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, इतने करिस्मेटिक होना चाहते हैं कि हमें सब चाहें, हम सबके फेवरेट हों, लेकिन हम कभी भी इसे पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बिहेवियरल चेंजेस की बातें करने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आज आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपकी इमेज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। ये जरूरी है आपकी अपनी पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि एट द एंड इसका फायदा आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में होने वाला है। तो चलिए आज सीख लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा सकती। मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। तो एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज की शुरुआत तो होगी सेल्फ लव और सेल्फ एप्रिसिएशन से ही, क्योंकि हम दे वो ही सकते हैं जो हमारे खुद के पास हो। जब हमारे पास बहुत सारा प्यार होता है तभी हम उस प्यार को बांट पाते हैं दुनिया को, और फिर बदले में भी हमें बहुत सारा प्यार मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पसंद नहीं होती है या किसी को भी पसंद नहीं आती है, लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं शब्दों में, वो होता है किसी का हमें डोमिनेट करना। और यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी हम सबके बचपन का। जब भी हमारी मम्मी या हमारे पापा हमें बचपन में डोमिनेट करते थे, किसी चीज़ के लिए मना करते थे, स्ट्रिक्टली बोलते थे कि ये नहीं करना है, तो उस पल में वो हमें ज़रूर बुरे लगते थे। वो एक अलग बात है कि बड़े होकर हमें ये समझ आता है कि वो हमारे भले के लिए कहते थे और ऐसा करने से हमारा अच्छा ही हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ उस पल की बात कर रही हूँ कि उस पल में हम उन्हें भी पसंद नहीं करते थे जो हमारा सबसे क्लोज रिश्ता होता है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपका बिहेवियर डोमिनेटिंग है, आप दूसरों को हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, या ये तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, तो लोग आपको थोड़ा कम पसंद करेंगे, चाहे वो आपको ये बात बताएं या नहीं। अगर आप समझ सकेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ पाएंगे, हो सकता है वो वर्बली आपको ये ना बताएं। तो आपको ये सोचना है कि क्या आप लोगों को डोमिनेट तो नहीं करते नोइंगली या अननोइंगली, क्योंकि कितनी बार हम अनइंटेंशनली भी ऐसा कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम सबके लिए खाना ऑर्डर कर देते हैं, हम दूसरों को ये चांस ही नहीं देते कि वो अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग बिहेवियर जो है शो करती हैं और लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। तो सच में अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो उसको डोमिनेट मत कीजिए। उसका ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितना आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो सबको हक दीजिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आई नो एवरीथिंग वाला एटीट्यूड आप छोड़ सकते हैं एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज के लिए। तो अगर आपने कुछ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए कुछ किताबें पढ़ी हैं या कुछ वर्कशॉप अटेंड की हैं या कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, तो आपने सुना होगा कन्वर्सेशन रेशो के बारे में। और ये जो कन्वर्सेशन रेशो है ये काफ़ी अच्छी थ्योरी है। जब भी आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा बदलाव जो है लेकर आएगी आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे वो स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंड और फ्रेंड का रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप हो। और इस कन्वर्सेशन रेशो में ये माना जाता है कि आपकी पूरी कन्वर्सेशन के अंदर 75% लिसनिंग होनी चाहिए और 25% जो है वो स्पीकिंग होनी चाहिए। यानी कि आपका सुनना आपके बोलने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है आज के ज़माने में हम सब बोलना चाहते हैं, हम सबके अंदर इतना कुछ है कि वो शायद अब बाहर निकलना चाहता है, तो हम भूल जाते हैं दूसरों को सुनना। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सुनना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उस कन्वर्सेशन में उनसे एग्री करें, लेकिन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप सिचुएशंस को बेटर एनालाइज कर पाते हैं। और खासकर जो माएँ मुझे देख रही हैं या जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें ये अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि हर बच्चा आपको हर चीज़ बता देगा,
उसी वक्त जिस वक्त वो उसके साथ हुई है ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपके बच्चे जब आपसे कोई बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उनको सुने और गहराई से सुने। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को समझ लेंगे जो वो आपको नहीं भी बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें सुने। और हम यही गलती कर जाते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहते हैं, हम जल्दी से कुछ कह देना चाहते हैं और हम सुनने में कमी कर जाते हैं। तो जब भी आप किसी को सुनते हैं ना, आप देखेंगे कि लोग आपके पास वापस आते हैं कन्वर्सेशन करने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए। और हमेशा इस रेशो को ध्यान रखिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और बेटर कन्वर्सेशन के लिए। ये ज़रूर आपको बहुत काम आएगी अपनी लाइफ में। और कम्युनिकेशन के ही पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब भी कुछ लोग आपको ये बताएं, अपने किसी दुख के बारे में बताएं या अपने किसी सुख के बारे में बताएं, और जब आप जल्दी से उन्हें ये कह देते हैं कि ये सेम ही चीज़ मेरे साथ हुई है या ये तो मुझे पहले से ही पता था, तो आपको ये समझना होगा कि वो कन्वर्सेशन जो है वो उनके बारे में है, आपके बारे में नहीं है। वो आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। जब आप उन्हें ये बोल देंगे कि आपको पहले से पता था या आपके साथ भी ये हो चुका है, तो जो आपकी कन्वर्सेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है उनके साथ और आपका कनेक्शन नहीं बन पाता। इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, लेकिन इन शॉर्ट आपको ये समझना है दैट इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। तो बॉडी लैंग्वेज इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि मैं इससे रिलेटेड काफ़ी वर्कशॉप्स अटेंड कर चुकी हूँ, काफ़ी वर्कशॉप्स दे चुकी हूँ और अपने पर्सनल सेशंस में भी मैं बहुत वक्त देती हूँ बॉडी लैंग्वेज के टॉपिक पर। लेकिन ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आप शायद सारी ज़िंदगी भी इस पर काम करें तो कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चूकते हैं बॉडी लैंग्वेज में, क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स और आप उस वक्त में क्या सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी मूव करती है। तो जो लोग भी बॉडी लैंग्वेज को समझ लेते हैं वो बेटर हो जाते हैं अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने में, क्योंकि कितनी बार आप इंटेंशनली जब अपने माइंड को ट्रेन करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रांग होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत मैटर करता है कि आप उससे कैसे बात कर रहे हैं। क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो इंटरेस्ट जो है नज़र आ रहा है? क्या आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं? क्या आप हल्का हल्का जो अपना सर है ऐसे हिला रहे हैं कि यस मुझे अच्छी लग रही हैं तुम्हारी बातें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुड? क्या आप एक हल्की हल्की स्माइल दे रहे हैं उनकी बात सुनते वक्त, या आप कहीं इधर उधर देख रहे हैं और डिसइंटरेस्टेड से लग रहे हैं? आपकी आंखों की काइंडनेस और आपकी जेन्युइन स्माइल वो चीज़ें भी कर जाएगी जो आप वैसे नहीं कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप हीटेड कन्वर्सेशन से भी निकल सकते हैं अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट हो। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है दूसरों की वो ये कि जब वो मुझे बताते हैं कि विनी तुमने लास्ट टाइम ये बताया था ना कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अब वो कैसी हैं? या लास्ट टाइम तुमने ये बताया था कि तुम्हारा बेटा ये करने वाला है, अब वो क्या कर रहा है? तो मुझे ये समझ में आता है इस कन्वर्सेशन से कि मैं उन्हें याद हूँ, और कौन नहीं चाहता कि वो याद रहे सबको। तो अगर आप एक अच्छी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो लोगों को याद रखिए, उनकी अच्छी बातों को याद रखिए, और जब भी उन्हें मिले तो कनेक्ट कीजिए पुरानी बातों से, उनके पास से उन्हें कनेक्ट कीजिए तो उन्हें अच्छा लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। ये काफ़ी शॉर्ट फॉर्मूला है अपना इंटरेस्ट दिखाने का उनमें, जो कि डेफिनेटली आपको देता है एक अच्छी सेल्फ इमेज। लाइफ में ये सिचुएशन भी होती है कि कुछ लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, और मैं मानती हूँ कि ऐसा जेन्युइनली होता है। कितनी बार मेरे प्रोफेशन में भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी ऐसे क्लाइंट के साथ होती हूँ कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है उनके साथ कन्वर्सेशन करना। लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं और अपनी इमेज को भी अच्छा रख सकते हैं? तो इसके लिए आपको बहुत ही स्मार्टली एक्ट करना होगा। आपको समझने होंगे उनके
इंटरेस्ट, हर एक का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप फंस गए हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसी किसी कन्वर्सेशन में जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी ऐसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपने नहीं देखी, तो आप वहां पर ये कोशिश कर सकते हैं कि आप जानना चाहते हैं उसके बारे में। आप उनसे हॉकी के बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे खेला जाता है, कितने प्लेयर्स होते हैं, या तुमने वो मूवी देखी तो क्या चीज तुम्हें उसकी अच्छी लगी, मैंने नहीं देखी है मुझे बताओ। तो आपको उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट शो करना है, और ये काफी स्मार्ट एक्ट है। अगर आप वर्किंग हैं तो ऑफिस में आपको ये बहुत काम आएगा। और मैंने खासकर ये सब चीजें बच्चों के साथ भी करके देखी हैं, क्योंकि बच्चों की जो दुनिया है आजकल काफी अलग है। वो बहुत नई नई चीजें करते हैं जो हमने कभी भी नहीं देखी, और हमारे लिए वो शायद अच्छी भी नहीं है, लेकिन उनसे पूछने के लिए या उनके साथ कन्वर्सेशन में आने के लिए मैं ये दिखाती हूँ कि मैं बहुत कीन हूँ ये जानने के लिए कि ये क्या चीज है, या अगर जब वो किसी क्लब में जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेंगे तो जरूर ही वो कन्वर्सेशन एक अच्छी कन्वर्सेशन बन जाएगी। लर्न टू एप्रिशिएट, और ये सुनने में जितना अच्छा लगता है ये करना उतना ही मुश्किल होता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम फीमेल्स को दूसरी फीमेल्स की तारीफ करते देखा है, और अगर वो करना भी चाहती हैं तो कोई चीज़ है जो उन्हें रोकती है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो उनकी तारीफ कर देंगी तो शायद वो उनसे बेटर हो जाएगी। लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि एप्रिसिएशन हमें अच्छी लगती है तो हम वो क्यों नहीं देना चाहते हैं दूसरों को? और आपकी एप्रिसिएशन जेन्युइन है या नहीं वो सामने वाले को डिसाइड करने दीजिए। और मेरे साथ बहुत बार हुआ है लाइफ में कि जब लोग मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं तो मुझे उनसे डर लगने लगता है, और मुझे बाद में ये पता चला कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी तारीफ इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। और इसकी साइकोलॉजी जानकर भी मुझे बहुत हैरानी हुई कि जब बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल करके आगे आते हैं और सक्सेसफुल होते हैं तो वो एक तो एप्रिसिएशन के भूखे नहीं होते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनको अप्रिशिएट करते हैं या नहीं, और जब आप उन्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं, ज़्यादा करने लगते हैं, तो वो इसको चापलूसी भी समझने लगते हैं। तो ये कमी थी मेरे अंदर जिसके ऊपर मैंने काम किया। मैंने अब एक्सेप्ट करना शुरू किया है, और अब मैं स्माइल करती हूँ जब कोई मुझे अप्रिशिएट करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं परेशान हो जाती हूँ जब कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगता है। तो आपका जो अप्रिसिएशन है ना वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, और वो कितना जेन्युइन है वो पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इतने समझदार हैं कि हम जब असली में किसी की तारीफ करते हैं तो समझ में आता है। तो लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, वो आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके फैन बन जाएंगे, और ये जरूरी है करना उनकी ग्रोथ के लिए भी और आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी। तो आपने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो बिल्कुल भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, और हम उनसे इरिटेट होकर उन्हें छोड़ देते हैं और ये कह देते हैं कि ये कभी नहीं मानेंगे कि ये गलत है, और हम उन्हें याद भी नहीं रखना चाहते हैं अगर उन्हें याद रखना हमारी मजबूरी ना हो। लेकिन हमें वो लोग बहुत याद रहते हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं, जो ओनरशिप लेते हैं अपनी गलतियों की कि हाँ मुझसे गलती हुई और ये जो स्टेप मैंने लिया ये सही नहीं था। और हम बहुत हैरान हो जाते हैं कि वो कितनी आसानी से अपनी गलती मान रहे हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो ट्रेन है इस बात को लेकर कि लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो हमारे लिए काफी सरप्राइजिंग हो जाता है जब कोई अपनी गलती मानता है। तो आप अगर अपनी इमेज को दूसरों के सामने एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट एडमिटिंग मिस्टेक्स, बिकॉज इट टेक्स करेज। वो लोग जो अपनी मिस्टेक्स को मानते हैं ये बहुत ही ज्यादा करेज का काम है, क्योंकि हमारे ईगो आजकल इतने बड़े हैं कि हम जल्दी से अपनी मिस्टेक नहीं मानते हैं। तो ऐसा करके देखिए। ये सुनने में जरूर आसान लग रहा है, करना मुश्किल है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे इसका फर्क दूसरों की नजरों में। तो हमें वो लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारे सीक्रेट्स को सिर्फ अपने पास रखते हैं। हमें बहुत सिक्योर फील होता है जब हम उनकी प्रेजेंस में होते हैं। तो आपको भी बनना है एक ट्रस्टवर्दी सीक्रेट कीपर। अगर आपको कोई अपनी ऐसी बात बताता है जो वो नहीं चाहता कि कहीं आगे जाए या किसी और को पता चले, तो आपको जरूर उस सीक्रेट को अपने पास रखना है। हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा वो ही होती हैं जो हमारे सीक्रेट्स को सिर्फ अपने पास तक रखती हैं। तो क्यों
ना हम भी सबके सीक्रेट्स को अपने पास ही रखें। जो कन्वर्सेशन किसी को भी पब्लिकली अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालती हैं, उन सिचुएशन से हमें हर इंसान को बचाना चाहिए। वैसे तो सेल्फ इमेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कम से कम 10 वीडियोस बना सकती हूँ, लेकिन मैंने आज कोशिश की है कि मैं इसी वीडियो के अंदर सम अप कर सकूं इस टॉपिक को। और ये जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बहुत क्लोजली जो है वॉच किया है, एनालाइज किया है। हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को इमेज में बांध देते हैं। और इमेज में हम उन्हें कैसे बांध देते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लड़ती है, या ये तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा लल्लू है, ये बहुत ज़्यादा सीधी है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है। और हम उन्हीं इमेज को बरकरार रखना चाहते हैं सालों तक। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान हर वक्त बदल रहा है। हो सकता है वो बेटर हो सकता है वो वर्स हो रहा हो, लेकिन वो बदल रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो आप इस बात को इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि आपको जजमेंट जो है क्रिएट नहीं करना है किसी के लिए भी। हो सकता है जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस 5 साल पहले अच्छा नहीं था, 5 साल बाद उससे मिलकर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाए और आपको लगे कि ये तो बिल्कुल बदल गया, ये क्या हो गया। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हम सब बदल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बेटर करना चाहते हैं अपनी सेल्फ इमेज को। और इस वीडियो के इतने सारे पॉइंट्स में से अगर आप एक पॉइंट को भी याद कर लेंगे या उसे प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो आप बेटर होने वाली हैं, इस बात की गारंटी मैं ले सकती हूं। तो आपको इमेज में नहीं बांधना है लोगों को, ना तो किसी और को यह हक दीजिए कि वो आपको जज करे और ना ही आप किसी और को जज करें। और यहां मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि आपको हर एक इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बेटर हो गया हो पहले से, जैसे कि आप बेटर होना चाहते हैं पहले के कंपैरेटिवली। आई होप मेरा ये वीडियो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाने के लिए। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को कहीं छुआ हो, मेरी मेहनत आप तक पहुंची हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।